अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, आज इलेक्शन का दिन है और वोटिंग को स्टार्ट हुए अभी 2 घंटे मुश्किल से हुए थे और मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह को अभी से अपनी शिकस्त नजर आ रही है और राना सनाउल्लाह साहब विकेटें उठाकर भाग गए हैं। दोस्तों, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। ये हल्का है NA 100। दोस्तों, इसकी तमाम आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो अभी मेरे तक मौसूल हुई है वो आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और मैसेज, ज़रूरी मैसेज आपको देना चाहता हूं। वो मैसेज ये कि ये जो टीवी चैनल्स हैं इन्हें खुदारा आज का दिन बंद कर दीजिए। आज का दिन टीवी मत देखिए, क्योंकि ये नाम निहाद जो जर्नलिस्ट हैं, ये जो नाम निहाद एंकर हैं, ये एंकर हजरात बैठकर इस वक्त जो है वो सिर्फ ये खबरें दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं निकलेगा। वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को नहीं निकलना चाहिए। वो ये खबर आपको देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को उठा लिया जाएगा। इनको इस काम पे लगा दिया गया है कई दिनों से, और आज तो खास टास्क है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को कायल करना है कि घर से बाहर ना निकले। इसलिए दोस्तों, मैं ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कायल करें, आपको डराएं, धमकाएं कि आप घर से बाहर ना निकले। खुदारा आज टीवी बंद कर दीजिए। अगर अभी तक आप घर में बैठे हैं तो फौरन घर से बाहर निकलिए और पोलिंग स्टेशन पहुंचिए और जाके अपना वोट कास्ट कीजिए। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज इनकी वारदात नहीं चलने देंगे। मैंने भी ये महाज संभाल लिया है। इंशाल्लाह इनकी हर वारदात इस चैनल के जरिए आपके साथ शेयर करूंगा, एक्सपोज करूंगा। दोस्तों, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और फेसबुक पेज भी है उसे भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी आगे चल के खबरें बहुत आनी है, इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे, सारा दिन आपके साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, ये हल्का है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हल्का जाना माना जा रहा है। ये हल्का जो है ये आने वाले मिनिस्टर का जो है वो इंतखाब करेगा, वो तयन करेगा। अगर आपको वजीर दाखिला की सूरत में दोबारा राना सनाउल्लाह साहब चाहिए, अगर मॉडल टाउन का सानिया याद है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब से आपको बचना होगा। अगर नहीं याद तो फिर राना सनाउल्लाह को वोट करना होगा। बहरहाल ये तो चॉइस आपकी है, ये चॉइस वोटर की है कि वो वोटर किस को वोट करता है, राना सनाउल्लाह साहब को या फिर, अच्छा मैं जरा डिटेल बता देता हूं आपको। ये हल्का है नेशनल असेंबली का NA 100, पूरा 100 का डिजिट, 100 का फिगर, और 100 पे मुकाबला हो रहा है। हल्का भी 100 है, 100 पे कांटे का मुकाबला हो रहा है, लेकिन कांटे का मुकाबला होते होते पलड़ा झुक गया। राना सनाउल्लाह साहब नीचे आ गए, पलड़ा झुक गया। 2 घंटे में राना साहब को नजर आ गया कि अब मैं तो हार गया। दोस्तों, राना सनाउल्लाह साहब है मुस्लिम लीग नून के बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं एक तरफ, लेकिन उनको घर से ही शिकस्त हो गई, घर के भेदी ने ही लंका डा दी, वो भी आपको मैं बताता हूं। दूसरी जानिब जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और बड़ी एक तवाना आवाज है फैसलाबाद की, बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। उनका नाम है जी डॉक्टर निसार जट। कौन नहीं जानता डॉक्टर निसार जट को, और उनका इंतखाबी निशान मोर है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया है, फर्जी निशानात दिए गए हैं, और अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कैंडिडेट का जो इंतखाबी निशान है, जो इस वक्त उसको मिला है, वो है मोर। मोर के निशान पर इंतखाब लड़ रहा है। एक तो निशान छीन लिया गया, लेकिन उसके बावजूद उसकी इतनी धाक है और उसका इतना खौफ है राना सनाउल्लाह साहब पर कि एक तो राना सनाउल्लाह साहब थ्रू आउट द कैंपेन उसके खिलाफ कैंपेन नहीं कर पाए, हल्के में नहीं निकल सके। अवाम का गैज़ो गज़ब और गुस्सा जो है वो बड़ा ज्यादा था, तो जिस वजह से जो है वो नहीं निकल सके और राना सनाउल्लाह साहब कैंपेन नहीं कर सके। दूसरी जानिब डॉक्टर निसार जट ने भरपूर कैंपेन की है। अच्छा, वो तो कैंपेन की बात थी। अब आ जाते हैं, जरा इससे भी थोड़ा सा पहले जाएं तो राना सनाउल्लाह साहब को पहले दिन से पता था कि चौधरी ये जो निसार जट साहब है ये तगड़ा कैंडिडेट है, और इसलिए हर किसी को पता था, हर किसी को जो कैलकुलेशन करते हैं उनको पता था कि डॉक्टर निसार तगड़ा कैंडिडेट है। इसलिए डॉक्टर निसार के कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे ताकि इसको खेल से ही बाहर कर दें। फिर उसने ट्रिब्यूनल से, उसने अदालतों से रुजू किया,
और डंडे के जोर पर जो है अपने कागजात बहाल करवाए, फिर मैदान में आ गया। जब मैदान में आया दोबारा तो मेरे राणा साहब की टांगे कांपने लग गई। खैर जनाब, फिर स्ट्रेटजी राणा साहब ने बनाई। राणा साहब भी तो राणा साहब है ना। राणा साहब ने कहा कि ये इलेक्शन वाले दिन निकले, जरा इनको देखेंगे। राणा साहब ने कहा नहीं, इनको घरों से निकलने नहीं देना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने क्या किया है, वो रात गए जाके पोलिंग स्टेशन पर बैठ गए हजारों की तादाद में। सुबह राणा साहब उठे हैं और उनके वोटर उठे हैं, वो आंखें मसल रहे थे, बाहर देखते हैं तो अवाम ही अवाम। राणा साहब जनाब वहीं पर बौखलाहट का शिकार। अभी वोटिंग शुरू हुए 2 घंटे मेरे ख्याल में मैक्सिमम गुजरे होंगे, और अभी से राणा साहब जो है वो विकेटें उठा के भाग गए हैं, और उनको सामने नविश्ता दीवार नजर आ रहा है कि डॉक्टर निसार जट ये सीट जीत चुका है। मैं अगर आपको माजी में ले जाऊं 2018 में डॉक्टर निसार जट ने यह सीट जीती थी, लेकिन राणा साहब को, हाँ फिर राणा साहब ने जीती थी, फिर राणा साहब को जितवाई गई थी। खैर राणा साहब को दान की गई थी यह सीट 2018 के इलेक्शन में। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसका जो जोश जज्बा है वो दीदनी है। अभी वहां से हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, वो हल्का NA 100 में मौजूद है। अभी उनसे मेरी बात हुई है और उसने ये अपडेट दी है। उसने कहा है कि सूरत हाल ये है कि अब वहां पर कुछ झड़पें भी हुई हैं और झड़पों की इतलात भी हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस वक्त जो है वो मंजर से गायब हैं। निसार जट साहब जो है वो मैदान में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर जो है वो वोटर मौजूद है, और नून लीग का वोटर जो है, नून लीग का वोटर करीब भटक नहीं रहा। ये सूरत हाल बनी हुई है। वैसे राणा सनाउल्लाह साहब को जो है वो घर से ही एक वार हो गया राणा सनाउल्लाह साहब पर। इलेक्शन से पहले ही वो वार ये हुआ है कि जब टिकटें तकसीम हुई तो राणा सनाउल्लाह साहब का जो बड़ा करीबी साथी था उसे टिकट नहीं दिया गया। दोस्तों फैसलाबाद में इस वक्त नून लीग की 3 लॉबीज हैं। नून लीग की 3 लॉबीज हैं जो एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक लॉबी है राणा सनाउल्लाह साहब की, ये ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है जनाब आबिद शेर अली साहब के वालिद चौधरी शेर अली साहब का, जो कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बहनोई हैं, बहन के हस्बैंड है, बहन के शोहर हैं, उनका ग्रुप है। फिर तलाल चौधरी साहब और तंजीम साजी वाले, उनका भी अपना ग्रुप है। और तलाल चौधरी साहब को तो इस बार जो है वो थोड़ा साइड पर रख दिया गया। हाँ, जब फैसलाबाद में जलसा हुआ तो वो नजर आए। तीनों ये हजरात जो है ना, आबिद शेर अली, तलाल चौधरी और राणा सनाउल्लाह, ये नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़े स्टेज पर नजर आए। लेकिन उस दिन जो जलसा हुआ था नून लीग का जलसा देख के ही, फैसलाबाद का जलसा देख के धोबी घाट में वो छोटा सा इतनी सी जगह पे जलसा, तो लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये चौधरी निसार जट तो सीट निकाल गया, राणा सनाउल्लाह साहब खुद अपनी सीट हार गए। अच्छा, यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो आप कहो ना कि डॉक्टर निसार जट साहब सीट जीत जाएंगे, दूसरा कहो कि राणा सनाउल्लाह साहब खुद सीट हार जाएंगे, क्योंकि इनके अपने जो लोग हैं वो इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसके अपने बंदे को पहले टिकट दिया गया, फिर उससे टिकट वापस लिया गया, फिर चौधरी शेर अली के बंदे को टिकट दे दिया गया, दूसरे ग्रुप के बंदे को। तो ये बड़ा एक वहां पर अपसेट हुआ, और ये बड़ा इशू चल रहा है कि जो दोनों लोग हैं वो एक दूसरे के, बल्कि 3 ग्रुप्स हैं, और बाकी के जो ग्रुप हैं वो चाहते हैं कि फैसलाबाद से हमारा कैंडिडेट राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो हार जाए। अपने ही ये घर से ये सूरत हाल बनी हुई है। ये जो है ये मुश्किलात आ रही हैं, और अभी तो 2 घंटे हुए हैं। राणा साहब की अभी से कैफियत ये है, कंडीशन ये है, पोजीशन ये है, और अभी तो बड़ा लंबा सफर है। अभी तो बड़ा लंबा सफर करना है। शाम तक 5 बजे तक पोलिंग चलनी है, इसी तरह से 5 बजे तक वोटिंग होनी है। अभी तो दिन हुआ है, और अभी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को देखकर राणा साहब जो है वो हवास बाख्ता हो गए हैं, और राणा साहब के जो लोग हैं वो लोग आपे से बाहर हो चुके हैं। वो जनाब ऐसी झड़पों की इतलात भी आ रही हैं। लेकिन काइंडली देखिए, वोट ही है ना, आपको जो अच्छा लगता है उसको आप वोट दे दें, जो आपको नहीं अच्छा लगता उसको ना दें, जो दूसरी जमात को अच्छा लगेगा दूसरी जमात के लोग उसको दे देंगे। इसमें यार लड़ाई झगड़े और मार पिटाई ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। खुश असलूबी से इलेक्शन होने दें। अगर आप जीत रहे हैं तो जीत जाएंगे, अगर आप में इतनी तप्पड़ नहीं है, इतना वोट बैंक नहीं है, तो आप हार जाएंगे।
ठीक है, तो इसमें लड़ने झगड़ने सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। चिल कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, उसमें अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और उससे पहले अब मैं जा रहा हूं अगले हलके में, और वहां की जो सूरत हाल होगी वो बराह रास्त आपको दिखाऊंगा, और उसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।